हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, 10 ऑफ कप्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए ऐसा क्या, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में ऐसा क्या होने वाला है जो उन्हें नहीं पता है। प्लीज़ डिवाइन गाइड मी, प्लीज़ एंजल्स गाइड मी। मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे सीन दिख रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जिसकी ज़िंदगी बड़ी ही अच्छी फर्स्ट क्लास लाइफ चल रही थी, अच्छी फैमिली, विश फुलफिलमेंट, बच्चे, यानी कि एक कंप्लीट फैमिली मुझे यहाँ पे दिख रही है। किसी के गलत फैसलों के कारण किसी ने अपने लाइफ में बहुत क्योस खुद ही क्रिएट कर लिया। कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। दो रास्ते हो सकते हैं, और दोहरी चाल किसी की यहाँ पे मुझे दिख रही है। दो रास्ते, किसी ने सही ढंग से रास्तों का चुनाव नहीं किया, इमोशंस में आके गलत फैसले लिए गए। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से कोई रिलेशन यहाँ पे प्रभावित हुआ है। पैसों का लालच मुझे दिख रहा है। कोई किसी के लाइफ में किसी ने एंट्री की है पैसों के लिए। फैमिली भी ख़राब हुई, पैसे भी बर्बाद हुए, और आज भी क्योटिक सिचुएशन यहाँ पे बनी हुई है। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे रिश्ता टूटा है। बुरी तरीके से यहाँ पे लड़ाई झगड़े मुझे बहुत सारे इन्वॉल्व दिख रहे। एक बहुत प्यारी सी फैमिली टूटी है। किसी एक इंसान के गलत फैसले की वजह से पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे प्रभावित है। जिस कारण से इस इंसान ने गलत राह, गलत फैसला जो किया अपने जीवन में, ये किसी की भी एनर्जी हो सकती है। आपके दुश्मनों की लाइफ में ऐसा चल रहा हो सकता है, या कोई भी हो सकते हैं। पैसों के लिए अगर किसी ने कुछ गलत चुनाव किया था, गलत इंसान को चुना था, तो यहाँ पे उसकी लाइफ पूरी तरीके से इस समय लड़ाई झगड़े में पड़ी हुई है। दो राह दो चाल, दो राह दोहरी चाल, मुझे ऐसा लग रहा है। या आपके लाइफ में ऐसा हो रहा है, कुछ आपके पार्टनर ने ऐसा किया हो, ऐसा भी हो सकता है। आज बहुत ही बड़ी एक शांत सुंदर सी जिंदगी आज एक बवाल में फंसी हुई है, और कारण यहाँ पे पैसा था। हो सकता है पैसे के कारण किसी ने रिलेशनशिप में चीटिंग की है, जिसके कारण फैमिली में बहुत बड़ा डिस्प्यूट यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए किसी ने किसी पैसे वाले के साथ हो सकता है अपने रिलेशन कायम किए, जिसके कारण कुछ खुलासा हुआ है, कुछ छुपी हुई चीज़ें बाहर निकल के आई हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ बिगड़ गया है, बहुत कुछ ख़राब हो चुका है। किसी को ये एहसास हो रहा है कि दो राहें, और यहाँ पे दो राहों की मुझे बार बार एनर्जी फील हो रही, और दोहरी चालें। किसी ने तो आपके साथ बहुत ही बुरा किया है, डबल माइंड गेम्स खेले हैं किसी ने। रिलेशनशिप बिगाड़ने में उसी इंसान का हाथ है, ये जो भी हैं आपके लाइफ में, मेल फीमेल, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आज सेपरेशन की तलवार, लोगों की बदनामी की तलवार आज अपने ऊपर ही लटक रही है। अपने किए हुए कर्मों का ऐसा लग रहा है कि दंड कोई भुगत रहा है। तो यहाँ पे
एक और यहाँ पे बहुत ही पेनफुल सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी की गलती की वजह से रिलेशनशिप टूटा है, पर उसी के आंखों के सामने उसके लाइफ में उसका पार्टनर कहीं पे न्यू बिगिनिंग करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है या करती हुई नज़र आ रही है। कोई यहाँ पे पार्टनर में से, अगर यहाँ पे कपल हैं तो इनमें से कोई बहुत पेन में है, जो अपने रिलेशनशिप के मातम में पड़ा हुआ, उसका रिलेशनशिप टूटा है, फैमिली बिखरी है, पैसे के कारण बहुत कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। लेकिन यहीं पे एक पार्टनर को ज़रा भी रियलाइज़ नहीं है, वो इस पार्टनर को इसी हाल में छोड़ के यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करता हुआ या करती हुई नज़र आ रही है। इनके जीवन में कोई यहाँ पे फटाफट इनके और भी रिलेशन बन गए, और ये इस रिलेशन से कोई दुख नहीं है, निकल के कोई न्यू रिलेशन यहाँ पे बनाते हुए नज़र आ रहे, या क्यों कोई न्यू रिलेशनशिप में जाते हुए नज़र आ रहे, किसी का कप ऑफर करते हुए नज़र आ रहे। तो इस रिलेशनशिप में जो भी हैं बहुत सेल्फिश इंसान हो सकते हैं, उन्हें अपने यानी कि कोई गम नहीं है, फैमिली टूटी है, प्यार बिखर गया है, घर बिखर गया है, पैसे के कारण बहुत कुछ गलत हुआ है, पर रियलाइजेशन नहीं है। और यहाँ पे किसी को कोई रोता बिलखता छोड़ के चला गया है और अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग करने। कर्मा बहुत हैवी आएगा, कार्ड जरूर आएगा। तो यहाँ पे कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स है भाई, तो कोई लीडरशिप क्वालिटी इनकी हो सकती है, जिन्होंने जो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग शुरू करने जा रहे हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनके पास पैसे हो सकते हैं, मनी, अबंडेंस, डिसिप्लिन, और काफ़ी यहाँ पे ये पॉपुलर इंसान हो सकते हैं। पैसे का घमंड बहुत ज़्यादा है, किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा है, अच्छा बिजनेस होगा, वेल्दी पर्सन हो सकते हैं। तो इन्होंने ही अपने फर्स्ट पार्टनर को धोखा दिया और इस पार्टनर को रोता बिलखता छोड़ के ये फिर से न्यू बिगिनिंग करने चल दिए। सेल्फिश इंसान है, घमंडी इंसान है, अपने पैसे पे घमंड है, इमोशंस नाम की चीज़ नहीं है। ये कोई एम्प्रेस, अच्छा इन्होंने किसी एम्प्रेस को धोखा दिया है। कोई यहाँ पे गॉडेस लाइक एनर्जी है, जैसे डिवाइन फेमिनाइन होती है, यानी कि इनके ये जो किंग ऑफ जो यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, तो इन्होंने जिसको धोखा दिया है उसके पास कोई गॉडेज एनर्जी है, किसी फीमेल के पास कोई फेमिनाइन एनर्जी है, गॉडेज एनर्जी है। इनकी इनकी बद्दुआएं बहुत लगी हैं इन्हें, इनके पैसे, देखिए इन्हें जिस भी चीज़ का घमंड था वो सब कुछ यहाँ पे छिनने वाला है, क्योंकि ऐसे किसी इंसान की बद्दुआ, ऐसे किसी इंसान की आह लग चुकी है जो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन जैसी एनर्जी थी, जिसे धोखा मिला है। यहाँ पे रिलेशनशिप में परिवार बिखरा है, धोखा मिला है। यहाँ पे जबरदस्त तरीके से किसी पैसे वाले घमंडी इंसान को झटका लगा, जिसने भी इस फेमिनाइन को धोखा दिया है, उन्हें बहुत ही झकझोर के रख दिया है बुरी तरीके से। बहुत कुछ यहाँ पे छूट रहा है किसी से। अभी पैसे का घमंड तो है, लेकिन अभी सब कुछ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी की आह ने, किसी की बद्दुआओं ने हर बरकत में कमी आ चुकी है। यहाँ किसी को बहुत रियलाइज़ हो रहा है, गलती की रियलाइज कम है। यहाँ पे किसी के मनी फाइनेंसेस रुक गए, ऑब्स्टिकल आ गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि ये एक एम्प्रेस है, इसकी फैमिली टूटी है, इनके बच्चे यहाँ पे परेशान, देखिए 2 बच्चे भी हो सकते हैं। काफ़ी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी है, और इनके अंदर वो है कि अगर किसी इनके आंखों से किसी के लिए आंसू निकल गए फिर वो इंसान नहीं बच सकता। बहुत पावरफुल एनर्जी है, और इनको धोखा देना किसी को बहुत भारी पड़ रहा है, बहुत ज़बरदस्त झटका लगा है किसी को, उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तबाह हो रही है। यानी अगर वो किंग था ना, तो उसे लग रहा है कि किंग से वो भिखारी बनता हुआ कोई इंसान नज़र आ रहा है। किसी के दिल से निकले हुए आंसू इन्हें बर्बाद कर डाल रहे हैं। ये बहुत लालची इंसान था, जो भी था भाई, पैसे के लिए इसने अपने रिलेशन, अपने रिश्तों को भी तोड़ दिया, या रिश्तों में इसने झूठ बोले, चीट किया, कंजूस इंसान हो सकता है, ये लालची इंसान हो सकता है। अब पैसे के लालच में ये जहाँ कहीं भी गए थे, इन्हें वहाँ से भी बहुत बुरी तरीके से इन्होंने अपनी फैमिली को बर्बाद कर दिया। एक्चुअल में बात ये है। और ये जिनसे भी इन्होंने अपने रिलेशन बनाने के लिए जा रहे हैं,
अभी मुझे दिख रहा हाल फिलहाल ही में इन्होंने किसी को अपना कप ऑफर किया है, लेकिन ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। खुशियाँ यहाँ पे दिख रही इस एम्प्रेस के लाइफ में, जिसको धोखा मिला है, ये अपने लाइफ में काफ़ी सेलिब्रेट करती हुई नज़र आ रही हैं। इनकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। 11-11 की एनर्जी है। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 11-11 लिख के अपने विशेस को लिख करके, और इसके बाद आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर दें। इस फेमिनाइन के ये इधर कब किसी को देने जा रहे हैं, ये जो मेल पर्सन है और ये जो फीमेल है, इनके जीवन में भी खुशियाँ आ रही हैं। इनके जीवन में भी ऐसा लग रहा है कि शादी का कोई प्रपोजल आ सकता है। यानी दोनों तरफ एक ही बातें चल रही है। वो अलग अपने जीवन में जा रहे, ये एम्प्रेस को कोई अपना कप ऑफर देने वाला है, और इनके जीवन में एक मुझे लॉन्ग टर्म एक स्टेबिलिटी को इन्हें देने वाला है, क्योंकि भाई एम्प्रेस है, काफ़ी पावरफुल है, तो उससे वैसे भी हज़ारों लोग अप्रोच कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस एम्प्रेस को भी एक कोई ऑफ़र मिल सकता है, मैरिज का ऑफ़र, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये हो सकता है पहले इनका इस कार्मिक के साथ कुछ कर्मा था, वो ख़त्म हुआ, अभी ये उनकी भी न्यू बिगिनिंग हो रही, इनकी भी न्यू बिगिनिंग हो रही है रिलेशनशिप में। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज गाइड मी। लेकिन इस इंसान के जीवन में ना अभी अब डाउनफॉल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये कंजूस भी है, घमंडी भी है, और इन्होंने ही पहले रिलेशन को पैसे के कारण तोड़ा था। अब इनके जीवन में इन पैसों का अभाव आना, क्योंकि इस एम्प्रेस की आह लग गई है। ये एम्प्रेस बहुत प्यार करती थी इनसे, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से उसका दिल तोड़ा, रिश्ते को तोड़ा, प्यार को झूठा साबित किया, धोखा दिया। तो अभी इनके जीवन में इस एम्प्रेस की एक आह, एक बद्दुआ लग चुकी है। ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, इनका पैसा, इनका घमंड, इसी दो के कारण ये गए थे। है तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन पैसे के कारण ये क्यों गए थे? क्योंकि ये दिखावा है इनका। एक्चुअल में किंग ऑफ पेंटिकल्स है नहीं। जो थोड़े बहुत भी इनके पास रहते हैं ना, बहुत ज़्यादा शो ऑफ ये करते हैं लोगों को, जबकि इन्हें पैसे का अभाव था, इसीलिए दूसरे रिलेशन में गए थे, कहीं से इनको पैसा मिल रहा था। तो ये तो पनप नहीं सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। इनका डाउनफॉल ही अब आएगा, क्योंकि इन्हें ज़बरदस्त तरीके से बद्दुआएं लग चुकी हैं। यहाँ पे एम्प्रेस की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, मुझे दिख रही है कि ये पहली बात उस कार्मिक पार्टनर से इनको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, इनकी शादी होने वाली है, और ये ऐसे ही पार्टनर से इनकी होने वाली है जो बहुत ही इनकी कदर करने वाला है। इन्हें पैसे से कभी नहीं तोल मोल करने वाला है इंसान। डेविल, ओके। और दूर से खड़ा होकर ये इंसान जो किंग ऑफ पेंटिकल्स खुद बने हुए थे, ये तो झूठ बातें थी, ये किंग उंग नहीं थे। थोड़े बहुत इनके पास रहे होंगे, इन्होंने शो ऑफ बहुत ज़्यादा किया है, और आगे इन्हें किसी और रिलेशन में जा रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपसे तोड़ के किसी और रिश्ते में जा रहे हैं, और इनके जाते ही ये अगेन पैसे के लिए जा रहे हैं, किसी को अपना कप ऑफर कर रहे हैं। लेकिन इनको इस जहाँ भी ये कप ऑफर कर रहे हैं, वहाँ इन्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला, वहाँ भी शो ऑफ ही है। ये जैसे शो ऑफ कर रहे थे, जहाँ जा रहे वो भी एक नंबर का फ्रॉडी है, जो कुछ भी बोले वो भी शो ऑफ ही करने वाला इंसान। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जो इन्होंने आपके साथ किया वही इन्हें मिलने वाला है। और एम्प्रेस के जीवन में स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही। शादी, प्रपोजल, खुशियाँ, अबंडेंस, एक हेल्दी रिलेशनशिप मुझे दिख रहा है। यहाँ पे डेविल का कार्ड इसलिए आया है कि ये इंसान अब देखिएगा, ये एक राक्षस की तरह आपको बहुत अच्छे रिलेशनशिप में जाता हुआ खुद जाए, ठीक है, लेकिन अगर आप जाओगे तो इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा फील होने वाला है। दो रास्ते चुने, डबल माइंड गेम्स खेले, तब कुछ नहीं। अभी आपके रिलेशन को देख के दूर से ये इंसान ना पूरा राक्षस की तरह, डेविल आपको ना अपने कैद में करने के लिए, ये भले 10 रिलेशनशिप में रहे, 10 शादियां करके रहें, मगर आपको नहीं जाने देना चाहते, पूरी तरह आपको बांध के रखना चाहते हैं। अब यहीं से अब यहीं पे स्पेल की कहानी शुरू हो गई। अब ये क्या कर रहे हैं, आपको भी किसी ने प्रपोज किया, आप बहुत स्टेबल लाइफ जीने वाले हो, आपके ऊपर ये ना ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि आप अकेले रहो, वो ठीक है, लेकिन किसी के साथ रिलेशन में ना जाओ, आप स्टेबल ना रहो, ताकि ये आपके लाइफ में भी इन एंड आउट करते रहें, और उधर जहाँ ये जा रहे हैं ना पैसा देख के, जो झूठा है, उधर भी इन एंड आउट करते रहे। इसीलिए ये इंसान सोच रहा है आपके ऊपर स्पेल्स वगैरह किए जा रहे हैं डार्क, ताकि आपको बांध के ये रखे, अकेले आप रहो,
और आप ऐसे इसकी यादों में तब भी तड़पते रहो, परेशान रहो, इनका वेट तब भी करते रहो। जब आपके जीवन में किसी की एंट्री नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके इनसे इमोशंस जुड़े हुए हैं। यहाँ पे एक मुझे बहुत बड़ी आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इनसे प्लीज़ कॉर्ड कट करो, वरना ना ये आपको जाने देंगे और ये आपके एनर्जी फील्ड में हमेशा बने रहेंगे। आप हमेशा डिप्रेशन का शिकार रहोगे। आप अपनी कॉर्ड कट करवा लो या फिर खुद से भी कर सकते हैं। तो उसकी टेक्निक्स को अगर आपको पता है तो आप कर सकते हैं, नहीं पता है तो किसी से अपनी कॉर्ड इनसे ज़रूर कट करवाइए आप, क्योंकि ये इंसान डेविल है। ये इंसान आपका खून चूसेगा, हमेशा आपको ज़िंदगी में कभी भी सुकून से नहीं रहने देगा। और ये इंसान पूरी तरीके से डेविलिश प्रैक्टिशनर हो सकता है, इसको बहुत सारी क्रियाएं आती हैं या फिर किसी से ये करवाता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे इंसान से सबसे पहली चीज़ तो अपने कॉर्ड्स, सारे कॉर्ड्स कट करो आप। तब जाके ये इंसान आपके एनर्जी फील्ड से बाहर निकलेगा, नहीं तो ये आपको बहुत आप जिस रिलेशन में जा रहे हो वहाँ से भी खुशियाँ चली जाएंगी, वहाँ से भी ये ऐसे ऐसे क्योस, ऐसे ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देगा कि ये रिलेशन भी आपका टूट जाएगा। तो कॉर्ड कट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है जो यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करके कोई बहुत बड़ा किसी को अचीवमेंट हासिल होने वाली है। किसी बहुत ही एक वेल्दी पर्सन की एनर्जी आ रही है, काफ़ी इनके पास नॉलेज हो सकती है। ये वर्ल्ड टूर या वर्ल्ड ट्रैवल कर रहे हो सकते हैं, जहाँ जिस मकसद से इन्होंने अपने किसी प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा काम किया है। किसी की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है और इनकी ख्वाहिशें ऐसी है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लो, ग्लोब को हाथ में लेके खड़े हुए हैं। वैसे मेहनती इंसान भी हैं, जो भी हो सकते हैं, काफ़ी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं। इनको कोई ना कोई क्राउन यानी कोई ना कोई विक्ट्री इन्हें मिलती हुई मुझे दिख रही है। बहुत सारे पैसे ये कमाएंगे अपने जीवन में, कुछ ऐसा कर रहे हैं जहाँ से धन कमा सकते हैं ये। इनकी मेहनत का एक्चुअल में इन्हें फल मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जो इन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है उसका फल मिलता हुआ दिख रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे किसी ऐसे इंसान की नज़र, ऐसे इंसान की एनर्जी निकल के आ रही है कि जिसने कभी आपको बहुत घमंड, कभी आपको बहुत ईगो दिखाया था, अपने पद का, अपने प्रतिष्ठा का, अपने पैसे का, अपने रुतबे का। ये बहुत नेगेटिव इंसान है, किसी की एनर्जी आ रही है जिसने आपको पास्ट में बहुत सारी खरी खोटी सुनाई है, बहुत सारे आपको आपके साथ घमंड बहुत ज़्यादा शो किया है, नीचा दिखाया है, डोमिनेट किया है। कोई ऐसा इंसान ज़रूर आपके लाइफ में रहा होगा जो बात बात पे आपसे लड़ाई करना, बात बात पे झूठ बोलना, अपने रुतबे, अपने पैसे, यानी कि आपको हमेशा नीचा साबित करना कि आप तो कहीं भी इसके जीवन में नहीं हो, नहीं ठहरते हो। यानी कि ये इंसान एक, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही बड़ा पीपल प्लीजर हो सकता है। बहुत ज़्यादा ये अपनी तारीफ़ें चाहता है, कोई इसकी तारीफ़ें करते रहे और आपने वो किया नहीं, इसीलिए इससे आपके रिलेशन मुझे लग रहा बहुत गड़बड़ हो चुके हैं। आप कोई भी हो सकते हैं जो बहुत जलता है आपसे, क्योंकि आप नहीं करते हो, आप सीधी सच्ची बात करने वाले इंसान हो, साफ साफ बात करते हो आप। तो यहाँ पे सच्चाई सुनना इसे पसंद नहीं है, अपनी प्रशंसा सुनना इसे पसंद है, क्योंकि किंग लाइक पर्सनालिटी है इसकी। घमंड तो पूछिए नहीं, पूरी दुनिया झुक जाए, मर जाए, कट जाए, मगर ये इंसान कभी झुक नहीं सकता। अपनी गलतियां इसे कभी नहीं दिखती, गलतियों के बावजूद ये कभी नहीं झुकता। ये जहां भी गलती करता है तो ये सामने वाले के सिर पे सारी गलतियां अपनी थोप देता है। एक विक्टिम कार्ड ये इंसान हमेशा प्ले करता है ताकि ये खुद को विक्टिम दिखा सके, जबकि ये होता नहीं है। किसी ये गलती करेगा तो दूसरे के सिर पे थोपेगा, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। भाई किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अबंडेंस, मनी, फाइनेंसेस, पैसा, घर, फ्लैट, आप जो भी लेना चाहते हैं, यहाँ पे किसी की बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। खुशियाँ आ रही किसी के जीवन में। देखिए यहाँ पे एक साथ बहुत सारी लग्जरी किसी को मिल सकती है। पैसे कहीं से आ रहे हैं या पैसे हैं आपके, कहाँ से आए हैं ये आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा धन वर्षा, पूरा धन जैसे बरस रहा। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, कितनी अच्छी फीलिंग आ रही है। ऐसे लग रहा है पैसे ही पैसे आपके जीवन में बरसने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे घर दिख रहा है, लग्जरी दिख रही, घर, गाड़ी, बंगला, मकान, किसी के वर्षों की ख्वाहिश यहाँ पे पूरी होती हुई मुझे दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था इनका असर क्या है, दो राहें, दोहरी चालों ने किसी को जबरदस्त तरीके से झकझोर दिया है। बहुत कुछ
यहाँ पे छूट रहा है किसी से। दिखावा किए, जितना इन्होंने खुद से दिखावा किया, इनको सामने वाला भी बिल्कुल दिखाने वाला ही मिला। जो जैसा होता है ईश्वर उसकी जोड़ी वैसे ही बना देते। जाओ भाई, तुम बेईमान हो तो तुम्हें बेईमान ही मिलेंगे, तुम चोर हो तो तुम्हें चोर ही मिलेंगे, तुम झूठे हो तो तुम्हें एक नंबर के झूठे ही मिलेंगे। तो ऐसे ही इस रीडिंग में निकल के आ रही है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ नंबर्स। 10 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, अगेन अच्छा 4 की एनर्जी है, ओके। 15 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 444 4444 अगर आपको दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पे गूगल कर लेना है और देखना है कि ये एंजल नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहा है। अब हम देख लेते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंस है। 10th मंथ, 4th मंथ, 3rd मंथ, 2nd मंथ, 10th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अब हम देखते हैं एज क्या है यहाँ पे 42, 43, 48, 37, 39, 53, 56 ये एज निकल के आ रही है। और अभी हम देख लेते हैं बर्थडे डेट, किसी भी मंथ का 4, 8, 9, 19, 20, 25, 3, 2, 10 ये आपका किसी भी मंथ का बर्थडे डेट हो सकता है। अब हम आपके नेम इनिशियल्स देखेंगे, उससे पहले आपके लिए एक एंजल्स के गाइडेंस निकालेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? टेक एक्शन। आपको यहाँ पे जो भी आपको प्रताड़ित कर रही है, आपको जो भी परेशानी हो रही है किसी से, किसी को उसका अगर रियलाइजेशन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे बोल रहा है टेक एक्शन। आप इसके लिए एक्शन ले सकते हैं और उसमें आप सक्सेसफुल भी होंगे। चाहे अगर आप लीगल मैटर, अगर आपके साथ बार धोखे हो रहे, कोई इंसान आपको परेशान कर रहा है तो आप यहाँ पे एक्शन, टेक एक्शन यूनिवर्स बोल रहे हैं। अब जो जिस चीज़ में भी आपको सुविधा लगे, अगर आपको यहाँ पे लीगल एक्शन लेना है, लीगल कोई मैटर यहाँ पे आपको दर्द दे रहा, दुख दे रहा कोई रिलेशन, तो आप वहाँ पे एक्शन ले सकते हैं लीगली तौर पे भी, जैसा आप चाहें। और अभी हम देख लेते हैं नेम इनिशियल्स क्या है। तो सबसे पहले DKRJNPFLSA। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।